हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आज के दिन, यस दोस्तों, आज के दिन जो यहाँ पे आरबीआई ने सभी लोगों को चौंका दिया। यस दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आरबीआई कभी भी कोई मीटिंग रहती है उनकी, कोई भी अगर उनकी पॉलिसी से रिलेटेड बातें होती है तो वो शेड्यूल्ड होती है। एंड यहाँ पे आज हम लोग को अनशेड्यूल्ड मीटिंग देखने को यहाँ पे मिली। आप लोगों ने देखा होगा ड्यूरिंग द मार्केट ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली एंड उसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर भी आते हुए देखने को मिला। सो ये अनशेड्यूल्ड था, कोई यहाँ पे प्री प्लान नहीं था, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। एंड ये बाजार को सडनली एक सरप्राइज यहाँ पे आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो उस जो ये आरबीआई की जो ये पॉलिसी हुई, राइट, उसमें क्या क्या बातें यहाँ पे हुई है एंड उसका इम्पैक्ट कौन से सेक्टर के ऊपर, कौन से स्टॉक के ऊपर पॉजिटिवली पड़ने वाला है, उसके रिलेटेड बातें हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। सो इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले न्यूज़ क्या है वो कवर करेंगे एंड सेकंड इससे कौन से स्टॉक प्रभावित होंगे, कौन से स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इससे रिलेटेड भी चर्चा यहाँ पे होने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई से रिलेटेड ही यहाँ पे बात होने वाली है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टाइटल भी आप लोग यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो कि आरबीआई के जो गवर्नर थे, राइट, उन्होंने जो स्पीच दिया अनशेड्यूल्ड था, राइट, जो 10 बजे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। कोविड के चलते भी यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बताई है। उसी के साथ साथ जो पॉलिसी में अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी कुछ बातें उन्होंने यहाँ पे मतलब बोली है, राइट। सो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हम लोग को आज के दिन भी बाजार में देखने को मिला एंड आगे फ्यूचर में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आप सभी लोग को याद होगा कि कल के दिन, यस, कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी जो बैंक से उन्होंने भी आरबीआई के और यहाँ पे एक अर्जी दी है, रिक्वेस्ट की है मोरेटोरियम से रिलेटेड। सो वो भी मैंने आप लोगों को कहा था कि कभी भी ऐसी न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है जो कि आरबीआई बैंक्स के फेवर में यहाँ पे दे सकता है। सो इससे रिलेटेड भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई ने अनाउंस किए हैं न्यू मेजर्स। किसके लिए? ये जो कोविड की जो सेकंड वेव यहाँ पे आती हुई देखने को मिले, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बाजार में यहाँ पे बताई है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आरबीआई यहाँ पे लिक्विडिटी बाजार में छोड़ता ही रहता है एंड उसी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी एंड वो भी रेपो रेट के हिसाब से। यस दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रेपो रेट के हिसाब से, उन्होंने यहाँ पे बातें बोली है जो कि 50,000 करोड़ की ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी आप बोलोगे कि ये लिक्विडिटी किस काम के लिए है, किसको सपोर्ट करने के लिए? दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है उसका जो फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है, यूजुअली हम कह सकते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, उसी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले जो भी कंपनीज रहेंगी, एंटिटीज़, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। हॉस्पिटल्स की बात करें, उनको भी यहाँ पे इसका फ़ायदा होने वाला है एंड उसी के साथ साथ जो पेशेंट्स रहेंगे वो सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। 50,000 करोड़ के लिक्विडिटी की बात करें एंड ये सारी चीज़ें दोस्तों ओपन रहने वाली टिल 31 मार्च 2022। मतलब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो यहाँ पे अप्रैल तो ख़त्म हो चुका है, मई मतलब 11 मंथ तक हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि सर ये एग्जैक्टली 50,000 करोड़ लिक्विडिटी मतलब कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो इससे रिलेटेड अगर आपका बिजनेस रहेगा ना, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग या फिर अगर आपका हॉस्पिटल है, राइट, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से रिलेटेड आप कोई भी XYZ काम करते हो, सो इससे रिलेटेड जो ये स्कीम है ना, मतलब बैंक आपको सपोर्ट करेगा, राइट, बैंक आपको सपोर्ट करेगा। 50,000 करोड़ बैंक के पास इसीलिए जा चुके हैं कि आप अगर इससे रिलेटेड कोई बिजनेस करते हो, अगर आपको पैसे की डिमांड होती है तो बैंक आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, कोई भी आपको यहाँ पे बाधा होने वाली नहीं है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, कैपिटल चाहिए, आप लोगों को पता है। एंड अगर पैसा अगर आपको मिल जाता है, जो कि आरबीआई ने खुद ऑर्डर दिया है बैंक्स को, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है, राइट, उनको इजीली पैसा अवेलेबल हो जाएगा एंड उनके शेयर में हम लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी, राइट, जो कि आज के दिन भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। हम लोग इसके ऊपर ज़रूर डिटेल में बात करेंगे, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और थोड़ा डिटेल में, तो यहाँ पे आरबीआई ने बैंक्स को ये भी कहा है कि आप एक अलग से, आप देख सकते हैं, बैंक टू क्रिएट अ कोविड लोन बुक अंडर द स्कीम। इस स्कीम की अगर हम लोग बात करें, अलग से एक यहाँ पे डेटा भी यहाँ पे उनको मेंटेन करने की बात की है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं आरबीआई ने खुद यहाँ पे अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? लगभग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, किसके लिए? फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक अप टू 10,000 करोड़। आप सभी लोगों को पता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिले। इश्यूज़ मतलब
प्रॉफिट तो है, बट एनपीएस इतने बढ़ चुके हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जिस दिन रिजल्ट दिखाया था, आप लोगों ने देखा था, लगभग 11% गिरा था, नेक्स्ट दिन 7%, मतलब कलेक्टिवली 17% की गिरावट थी। एंड ये गिरावट इसीलिए थी क्योंकि जो छोटे बिजनेसेस है, राइट, उनको सबसे ज़्यादा ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। एंड अगर ये चीज़ें ऐसी कंटिन्यू होती रही तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं जो छोटे बिजनेसेस है वो मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों को मतलब खत्म होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 10,000 करोड़ तक का सपोर्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आरबीआई ने यहाँ पे आप देख सकते हैं रीओपन कर दिया। क्या रीओपन कर दिया है? वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। यस दोस्तों, बट ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग किसके लिए? अगेन इंडिविजुअल एंड एमएसएमईज, जितने भी ये आखिर में जो टॉप मतलब हम लोग कहते हैं ना जो बड़े बड़े बिजनेस करने वाले रहते हैं उनके पास लिक्विडिटी रहती है, पैसा रहता है, वो मैनेज कर लेंगे कैसे भी। बट जो छोटे लोग रहते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, चाहे वो उनके फेवर में हो या फिर उनको पैसा देने वाले जो बैंक्स रहते हैं उनके फेवर में हो। सो हम लोग कह सकते हैं वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड भी बातें यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है, जो कि हम लोग कह सकते हैं एग्रीगेट जो एक्सपोजर रहता है अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ के आसपास, उन्हीं को हम लोग को ये सारी चीज़ें परमिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे जो फैसले यहाँ पे लिए जा चुके हैं, बैंक्स के फेवर में लिए जा चुके हैं, उसी के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक के फेवर में लिए जा चुके हैं। एंड अगर देखा जाए तो फार्मा सेक्टर में कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस जो फार्मा कंपनीज करते हैं उनके फेवर में भी लिया यहाँ पे जा चुके हैं। सो इसका फायदा कौन से स्टॉक्स के ऊपर आएगा, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा भागते हुए देखने को मिला। 500 पॉइंट की जंप थी, 1.5% की जंप आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप लोग सेक्टर वाइज देखोगे तो पूरे बाजार में यहाँ पे हम लोगों को हरियाली छाती हुई देखने को मिली थी। एंड सबसे ज़्यादा तेज़ी कहाँ पे थी आप खुद देख सकते हो, निफ्टी फार्मा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा तेज़ी कहाँ पे देखने को मिली थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे आरबीआई ने जो सरप्राइज़ दिया है, शक्तिकांता दास जी ने अनशेड्यूल्ड यहाँ पे जो आरबीआई की पॉलिसी यहाँ पे आई है एंड वो भी बेहतर पॉलिसी, उसके कारण ये हम लोगों को अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है। अभी इसमें कौन कौन से शेयर्स है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए, राइट, तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हो, राइट। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका ज़रूर देख लेना, अभी अभी इसकी शुरुआत है एनएससी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। उसी के साथ साथ अगर हम वही हॉस्पिटल्स की बात करें तो फोर्टिस हेल्थ केयर में हम लोग को लगभग 2.25% की तेज़ी देखने को मिली है, राइट। देन अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल की, अगर मैं बात करता हूँ तो वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, प्लेस तो ज़रूर है बट लगातार वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हॉस्पिटल का बिजनेस इतना गजब का चल रहा है तो शायद से वो अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी कंप्लीटली छुड़ा भी सकते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल हम लोग को 4.5% से भी ज़्यादा तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये टॉप लेवल रहेगा। यस, अपोलो हॉस्पिटल अपने ऑल टाइम हाई पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 52 भी नहीं, ऑल टाइम हाई। सो यही बात होती है दोस्तों, जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा था कि वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। सो प्राइवेट इसकी अगर हम लोग बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें वैक्सीनेशन से रिलेटेड, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उसके साथ लिंक वाली जितने भी कंपनीज है फार्मा सेक्टर की कंपनी, उनको भी फायदा होने वाला है। तो एस्ट्राजेन के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज, आप सभी लोग पता है स्पुतनिक वी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो इससे एक साथ इनका यहाँ पे पार्टनरशिप एंड स्पुतनिक वी को भी यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ के लिए यहाँ पे अप्रूवल भारत सरकार ने यहाँ पे दे दिया है, जो कि थर्ड वैक्सीन हम लोग को देखने को मिलने वाला है आफ्टर द कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। सो डॉक्टर रेड्डीज़ को भी इसका फायदा जरूर होगा। वैक्सीन की बात हो रही है तो फाइजर थोड़ी ना पीछे रहेगा, 4% की तेज़ी फाइजर में भी देखने को मिल रही है हम लोगों को। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला, जैसे मैंने कहा ना कि कोविड के चलते जितने भी कंपनीज यहाँ पे फाइट कर रही है, इन सभी लोगों को इसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा ही मिलेगा। सो लिंडे इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें, इसमें भी हम लोग को 3.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग बात करें कैडिला हेल्थ केयर, ये भी अगर हम लोग बात करें तो कोविड के चलते इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है एंड 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। वीराफिन से रिलेटेड जो हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी कि वीराफिन के इस्तेमाल की वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कम होते हुए देखने को मिलती है। कि कौन से पेशेंट में, जिनकी और मतलब एज बहुत ज़्यादा है, अडल्ट हम लोग कह सकते हैं, एंड माइल्ड कोविड उनमें देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं लगती जब वो वीराफिन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। सो दोस्तों, हर एक फार्मा सेक्टर का मतलब स्टॉक है वो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं अच्छा खासा प्रभावित होने वाला है। एंड आप देख सकते हो आज के दिन जितने भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक थे, निफ्टी फार्मा वाले सारे, लुपिन, उसी के साथ साथ अरविंदो फार्मा की बात करें, सन फार्मा की बात करें, कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, राइट, बायोकॉन की बात करें, सिप्ला की बात करें, डिवीज लैब की बात करें, सभी के सभी हम लोग को तेज़
मतलब तेज़ी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे बोल दिया है कि अगर इनको यहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक यहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसीलिए तो 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी सैंक्शन हो चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फायदा होगा, आज 3-3.25% की तेज़ी यहाँ पे दिखा चुका है। देन अगर हम लोग बात करें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको इसका फायदा होगा 4%। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 3% के आसपास तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में पर्सनली मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जाना पसंद करता हूँ, आप चाहो तो किसी के साथ भी यहाँ पे जा सकते हो। सो दोस्तों, ये आज के दिन का जो अनशेड्यूल यहाँ पे जो आरबीआई की जो हम लोग को पॉलिसी या फिर मीटिंग यहाँ पे देखने को मिली, उसका जो आउटकम देखने को मिला, इसका जो इम्पैक्ट है बाजार के ऊपर पॉजिटिवली यहाँ पे पड़ा है। एंड इसका अगर मैं लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा फार्मा सेक्टर को यहाँ पे होने वाला है, राइट। फार्मा सेक्टर जितना चाहे वो यहाँ पे पैसा ले सकते हैं, एंड ऑब्वियसली सबसे मेन रिक्वायरमेंट अभी उन्हीं की है, मतलब बोलते हैं ना, जिंदा रहेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। सो वैसी ही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है। एंड हम लोग जरूर कह सकते हैं कि अगर आरबीआई इसके परे जाकर भी अगर फार्मा सेक्टर के लिए और अरेंजमेंट अगर यहाँ पे कर देती है, तो फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे कोई सरप्राइज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी अगर आप लोग देखते हैं अपना बिजनेस साइड में रख के, राइट, अपना ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करने वाली जो बातें थी वो साइड में रख के यहाँ पे हम लोगों की जान बचाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोर्ट ने भी वैसा ही ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। सो ऑब्वियसली हेल्थ यहाँ पे प्रायोरिटी रहने वाली है, एंड इसके चलते फार्मा सेक्टर में गजब की तेज़ी हम लोग को अभी भी देखने को मिल रही है, एंड आगे भी ये कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको न्यूज़ भी समझ में आई होगी, एंड कौन से स्टॉक इसके चलते यहाँ पे अच्छा खासा दौड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर स्टडी करनी चाहिए। आप देख सकते हो वही स्टॉक्स रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि वही अपने सेक्टर के लीडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उन्हीं स्टॉक में पैसा ज़्यादा लगा देते हैं। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।